हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोड पे। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। Develop your patience for learning. If you have done this, then no one will stop it from growing. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? Recently, which footballer has become the richest football player in the world? ऑप्शन है जेम्स रॉड्रिगेज, लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज, गैरेथ बेल। इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी दुनिया की सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। फोर्ब्स की जारी 2020 की लिस्ट में वह मेसी 126 मिलियन डॉलर के साथ टॉप पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटीएम फर्स्ट गेम्स पीएफजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पेटीएम फर्स्ट गेम पीएफसी has appointed which former Indian cricketer as its brand ambassador? ऑप्शन है कपिल देव, रवि शास्त्री, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर। इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स पीएफजी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम ने एक बयान में कहा कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? For how many months the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना has been extended for health workers fighting against COVID-19? ऑप्शन है 10 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 2 महीने। इसका राइट आंसर है 6 महीने, 6 मंथ्स। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? Which bank's managing director Aditya Puri has been awarded the Lifetime Achievement Award 2020 by the Euromoney Award of Excellence? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक।
इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक के प्रबंध निर्देशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? हाउ मेनी सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय अ रॉकेट फ्रॉम ए वेसल डिप्लॉयड इन येलो सी बाय चाइना रिसेंटली? ऑप्शन है 5, 3, 2, 9। इसका राइट आंसर है 9, 9। चीन ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किए। इन सभी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सदाशिवराव जी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? Sadasivrao Ji Patil died recently at the age of 86. What sports were they associated with? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी। इसका राइट आंसर है क्रिकेट। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदाशिवराव जी पाटिल का 15 सितंबर 2020 को कोल्हापुर में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 86 साल के थे। पाटिल ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? The Lok Sabha has recently approved a bill with a provision to cut the salary of MPs by 1% for 1 year. ऑप्शन है 20%, 40%, 30%, 50%। इसका राइट आंसर है 30%, 30%। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबला करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई? Recently in Russia, a 5-point plan was agreed between the foreign ministers of India and which country to reduce the tension on the line of actual control? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है चीन। हाल ही में रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? How many member committee has been constituted by the Union Ministry of Cultural to study ancient Indian culture? ऑप्शन है 16, 20, 25, 30। इसका राइट आंसर है 16। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति में 16 सदस्य शामिल हैं। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष के दीक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ OFB के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए गठित उच्चाधिकारी प्राप्त मंत्री समूह का प्रमुख कौन है? Who is the head of the empowered group of ministers constituted to oversee the process of incorporation of the Ordnance Factory Board OFB? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB के कॉर्पोरेटीकरण की प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक अधिकारी प्राप्त मंत्री समूह EGOM का गठन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस EGOM के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य द्वारा गरिमा योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है? Which state has introduced to Dignity scheme which aims to ensure the economic security and social prestige of the core sanitation workers in the state? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गरिमा नाम से एक नई योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्य में मुख्य सफाई कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्रालय द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 20 लॉन्च किया गया है। इस फ्रेमवर्क में कितने संकेतक हैं? क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 20 has been launched by the Ministry of Home Affairs. How many indicators are there in the framework? ऑप्शन है 32, 28, 17, 10। इसका राइट आंसर है 28। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 20 लॉन्च किया है। फ्रेमवर्क में 5 श्रेणियों में 28 संकेतक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोकसभा सदस्य रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है।
किस राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं? Recently, Lok Sabha member Raghuvansh Prasad Singh has passed away, representing the Lok Sabha from which state? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर है बिहार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का कोविड-19 जटिलताओं के बाद उनका निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। वे भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? Who among the following has been elected as the new chairman of the Advertising Standards Council of India ASCI? ऑप्शन है श्वेता पुरंदरे, मनीषा कपूर, सुभाष कामत, रोहित गुप्ता। इसका राइट आंसर है सुभाष कामत। सुभाष कामत को विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्के घर वितरण के आभासी गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लिया। आयोजन के दौरान कितने परिवारों को घर मिले? पीएम मोदी recently participated in the virtual गृह प्रवेश program of Pakka House distribution under प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण in Madhya Pradesh. How many families got homes during the event? ऑप्शन है 1.5 लाख, 1,75,000, 1,25,000, 2 लाख। इसका राइट आंसर है 1,75,000। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके तहत मध्य प्रदेश में 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत पक्के मकान दिए गए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।